हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपी ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हमारी क्लास जो है वह न्यूमेरिकल बेस रहेगी और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी छात्र यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो पतले उत्तल लेंस, यहाँ पे NS है लेंस, जिनकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और वह एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे भी देख सकते हैं। वैसे हमें पता है बहुत बच्चों की इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ टू थिन कवर लेंस हैविंग फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बिटवीन देन इज, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ। ओके, हमें समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है दो लेंस दिए हुए हैं, ठीक है। मान लेते चाहिए उत्तल लेंस की बात, तो यानी कहने का मतलब इसका है एक लेंस ये है, ठीक, दूसरा लेंस ये है। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक। बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी। तो हमें समतुल्य फोकस दूरी बतानी। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो F1 जो दे रखा है, ठीक, वो लिखते हैं। F1 कितना दे रखा है? F1 हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक। F2 हमारे पास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि दूरी को हम D से लिखते हैं। दूरी कितनी दे रखी है? D बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा सभी लोग समझिएगा, जो समतुल्य फोकस दूरी होती है उसका फार्मूला होता है समतुल्य फोकस दूरी। इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f इंटू F2, ठीक। समझ में आया सभी के? ये फार्मूला होता है, ठीक। समतुल्य फोकस दूरी बराबर होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D क्या है? दूरी है, अपॉन F1 इंटू F2। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे दे रखा है इसकी वैल्यू इसमें रख देनी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि 1/f बराबर क्या है? तो F1 कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, तो 1/8 प्लस 1 कितना? 16 रख देंगे। F2 बराबर 16, ठीक है। देखो F1 बराबर दे रखा है यहाँ पर, F1 बराबर दे रखा है 8, F2 बराबर दे रखा है 16, डी बराबर दे रखा है 8, सभी का मान रख दो। माइनस D कितना है? 8 बटे F1 कितना? 8 गुणे 16। तो इस 8 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/16 माइनस यहाँ पर 1 बचेगा ऊपर, तो 1/16 1 16, तो नीचे कितना गया? 16 गया, ठीक। तो आपको करना क्या है, सभी के हर बराबर कर लो। तो यदि हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 माइनस 1/16 आ जाएगा, ठीक। तो कर देखिए, ये प्लस का या माइनस का ये क्या हो जाएंगे? कर जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 1/f बराबर क्या बचेगा? हमारे पास बचा 2/16। इसको भी काट लेंगे, 2 1 2 2 2/16। कहने का मतलब है 1/f बराबर हमारे पास कितना आएगा? तो अब हमारे पास 1/f बराबर आ गया 1/8। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो f बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है हमारी जो समतुल्य फोकस दूरी होगी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या लिखा हुआ है, ये सभी आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2.25 × 10⁸ सेंटीमीटर, यहाँ सॉरी मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैट मीडियम विल बी, कितना होगा। मीडियम में पूछ रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, तो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, जो जो लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए। देखिए अपवर्तनांक होता क्या, माध्यम में अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम हो, ठीक है, तो माध्यम में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, माध्यम में अपवर्तनांक बराबर होता है, माध्यम में अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में अपवर्तनांक बराबर होता है, इसे हम n से लिखते हैं, ठीक है। ये बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ओके, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ तक सभी की ये होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, माध्यम में अपवर्तनांक n बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर, माध्यम में अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। अब करना क्या है, देखिए आपके पास माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है, ठीक। आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। तो हम बहुत सिंपली से क्या निकाल सकते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ओके, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो वैल्यू को पुट करते हैं, तो n बराबर आपके पास निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपके पास माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड गया, कट गया, और 10⁸ से 10⁸ ये भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3/2.25। देखिए यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो दो संख्या पॉइंट लगा, तो ऊपर दो संख्या बाद 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक। आप इसे कट कर लीजिए, इसे 5 से काट लेते हैं, 5 चक्कू 20, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 60 बचा, 60 बच्चे इसको 15 से काट लेते, 15 चक्कू 60, 15 दिया 45। कहने का था हमारे पास n बराबर कितना आ गया, 4/3, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाए, या इसे आप और हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जब 4 को 3 से भाग देंगे तो 3 × 3, ठीक। यहाँ पे अब यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 दिया, तो यानी कि 3 3 3 3 समथिंग ये आंसर आएगा। तो आंसर आपका यानी कि माध्यम में अपवर्तनांक हो जाएगा n बराबर 1.3333, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश से ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे, देख क्या लिखा हुआ है, यदि किसी लेंस की शक्ति जो पावर है प्लस 3.8 डायोप्टर है, ठीक है, तो हमें ज्ञात करना, क्या क्या ज्ञात करना, पहला पॉइंट ए लेंस की प्रकृति ज्ञात करनी है, सेकेंड पॉइंट बी क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी, ठीक, ये ज्ञात करनी है। थर्ड हमें क्या ज्ञात करना है, सी पॉइंट, किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए
ठीक करने में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या करने हैं, निकालने। ठीक, तो पहला है लेंस की प्रकृति। तो देखिए ये तो सभी आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। यदि फोकस दूरी प्लस में दे रखी है, ठीक है, किसी भी लेंस की यदि पावर, ठीक है, पावर किसमें, या शक्ति, जो फोकस दूरी जो है, सॉरी, लेंस की जो शक्ति जो होती है, लेंस की जो पावर यदि प्लस में दी हुई होती है, तो इसका मतलब है वह लेंस कैसा होता है, वह उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये तो बहुत बार आपको पढ़ाएगा, कैसा लेंस होगा, वह उत्तल लेंस होगा। तो लेंस की प्रकृति कैसी हो जाएगी, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कैसा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब ये बात कर रहा है लेंस की, ये तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, बी पॉइंट देखते हैं, ये तो कंप्लीट हुआ। बी पॉइंट है लेंस की फोकस दूरी किस दृष्टि दोष को, अरे सॉरी, ये थर्ड पॉइंट है, हमें ज्ञात करना है ये लेंस की फोकस दूरी ज्ञात। ठीक, देखिए पावर का एक फार्मूला होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक फार्मूला यह भी होता है 1/f, जो है f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो इसे मीटर को हम सेंटीमीटर बदल लेते तो एक फार्मूला यह भी बन जाता है कि p बराबर क्या हो जाता है, 100 सेंटीमीटर अपॉन f। ठीक, तो हम इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे क्या रहेगा, आपको आसान रहेगा, ठीक, लगाने में। चलिए, तो पावर कितनी दे रखी है, 3.5। तो इस वाले फार्मूले से नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर में फिर हमें बदलना होगा। ठीक, तो आप इससे अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, तो आप लगा भी सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी से लगा करके दिखा देते हैं आपको। ओके, तो हमें पता है पावर बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक, और ये किस में होना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो पावर कितनी दे रखी है आपको, तो पावर दी हुई है आपके पास 3.5, 1/f। ये हमें बताओ, जब हम यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसे काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/f बराबर क्या हो गया, 7/5। ठीक, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे, सॉरी 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 नहीं 2। तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 2/7। ठीक है, f बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा लेंगे, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारा पॉइंट ए बी कंप्लीट, बी भी ए बी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है हमारा, किस दृष्टि दोष को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आपको पता है जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस किस दोष को दूर करता है, यह जो है दूर दृष्टि दोष को, किसको, दूर दृष्टि, जो हाइपर मेट्रोपिया होती है उसको दूर करने में इसका यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। ओके, ठीक, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि ऐसे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, दूर की तो दृष्टि होती है, कहने का मतलब दूर का तो देख पाता है, लेकिन वह नज़दीक की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि उसमें उस व्यक्ति में क्या है, दूर दृष्टि दोष है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल की क्लास में भी क्या क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, वो भी लाइट की। ठीक है, ठीक है, तो और सभी छात्र वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, अपने मित्रों में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।